हेलो बैचलर्स, तो आज हम बात करेंगे चूसे हुए आम के बारे में, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लौंडे के बारे में, जिसे सोसाइटी और उसकी फैमिली दोनों तरफ से करती है। अबे साले प्यार। तो आओ फिर देखते हैं कि एक मिडिल क्लास लौंडे की चूसे हुए आम की तरह हालत कैसे होती है। तो बकचोदी स्टार्ट करते हैं। तो करना। अब हम मिडिल क्लास फैमिली में बच्चा होने पे ऐसा नहीं बोलते मुबारक हो आपके घर में लड़का हुआ है, ऐसा बोलते हैं मुबारक हो आपके घर में नौकर हुआ है। एक तो बड़ी इज्जत से हमारा नाम रखते हैं, बाद में उसी नाम को तोड़ मरोड़ के उसकी अम्मा कर देते हैं। अब जो नाम तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा रखते हैं ना, उस नाम से वो खुद तुम्हें कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उस नाम में इज्जत होती है और तुम्हें तुम्हारे घर वाले इज्जत देंगे ये तो तुम भूल ही जाओ। और एक तो हर पल तुम्हें एहसास कराया जाता है कि इस घर में तुम्हें सिर्फ बेइज्जत करने के लिए रखा गया है और घर का नौकर तुम्हें घोषित कर ही दिया है। अब बाद में थोड़ा सा कुछ बोल दो तो इनका भाई साहब शुरू हो जाता है। अब क्या हो गया, घर के थोड़े से काम कर लिए तो क्या कुछ कम हो जाएगा, तू थोड़ी सी मदद कर लेगा तो तेरा भी तो घर है। कंट्रोल कंट्रोल। अब मेरे पेरेंट्स को दुनिया की कोई भी चीज हार जाओ ये मंजूर है, लेकिन मेरे से आर्गुमेंट हार जाए ये कतई मंजूर नहीं। जब तक ये आर्गुमेंट जीत रहे होते हैं तब तक सब सही है। अब जब मैं आर्गुमेंट जीत रहा होता हूँ इनका वापस चालू हो जाता है। हाँ, अब तू सिखाएगा हमको, बड़ा हो गया ना तू, तेरे से 4 मौसम ज्यादा देखे हमने, हमको मत सिखा तू। अब अमीरों के घर में वेस्टर्न कल्चर फैमिली में बच्चों से पूछा जाता है, बेटा कैन यू ब्रिंग मी सम वाटर, कैन यू स्विच ऑफ द फैन। और हमारे यहाँ पूछा नहीं जाता, डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाता है। ओए हरामखोर सुन इधर, तू बाहर जा रहा है? हाँ बाहर जा रहा हूँ। एक काम कर, आते आते 2 किलो लौकी लेते आना। अब जिन अमीरों के घर में बड़ी मिन्नतों से औलाद पैदा होती है ना, उनके घर का सीन ही अलग होता है। अगर उनके घर में उनका लड़का बोल दे ये लौकी की सब्जी मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा, तो उसकी माँ उसे बड़े प्यार से समझाती है, अले ले बेटा ऐसा नहीं करते, खाना खा लो। अगर मेरे घर में अगर यही मैं बोल दूं मेरी माँ को मुझे लौकी की सब्जी नहीं पसंद, मैं नहीं खाना खाऊंगा, उधर से बाप की आवाज आती है, कौन नहीं खा रहा खाना, किसको सब्जी नहीं पसंद? अरे कौन कौन बोला, मेरी भी तो फेवरेट है लौकी की सब्जी, मैं तो लौकी का जूस भी पीऊंगा, लौकी की सब्जी भी खाऊंगा, मैं तो लौकी की रोटी भी खाऊंगा, सब करूंगा लौकी का। क्या बात है। अब ये खाने पर से याद आया कि जब कभी मुझे बाहर खाना खाने का मन होता है और मैं घर में बोलता हूँ आज बाहर खाना खाने चले, तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन अगर वो खाना खा के किसी का पेट खराब हो जाए तो गाली भी तुम्हें खानी पड़ेगी। तेरी तो चुल थी, तुझे तो बाहर का खाना खाना पसंद है, तुझे तो घर का खाना नहीं पसंद, तुझे बाहर खाना है, ये वो इनका चल मजाक बना के रखते। अब मेरे पेरेंट्स मुझसे इतना प्यार करते हैं ना कि जब भी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, मेरे टीचर को बोल के जाते हैं कि मैडम अगर ये होमवर्क ना करे ना तो इसको इतना मारना, बस हड्डी ना टूटे इसका ध्यान रखना, नहीं तो आप इसको उल्टा पंखे से लटकाओ या बर्फ की लादी पे इसको नंगा लिटा के इसकी गांड मारो, लेकिन इससे होमवर्क कराओ। अब ऐसे ही एक मोहब्बत का किस्सा सुनाता हूँ कि मेरा बाप मेरे से कितना प्यार करता है। एक बार मैं ट्रेन से बिना टिकट ट्रैवल कर रहा था, टीसी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने टीसी से कहा रुकिए आपको मेरे बाप से बात कराता हूँ। मैंने अपने बाप को फोन लगाया और फोन टीसी को दिया। पता नहीं मेरे बाप ने टीसी से क्या बात की, टीसी ने मुझे फोन वापस दिया और कहा जा बेटा जा, तू घर जा, तेरा बाप तेरे से बहुत प्यार करता है। फिर साला पूरे रास्ते सिर खुजाते मैं घर गया कि साला मेरे बाप ने उससे ऐसा क्या कहा होगा कि उसने मुझसे 1 भी रुपया नहीं लिया। तो घर जाते सबसे पहले मैंने अपने बाप से पूछा कि पापा आपने ऐसा क्या कहा कि उसने मुझसे 1 भी रुपया नहीं लिया। तो मेरे बाप ने अपने औलाद के प्रति प्यार का एक बहुत बढ़िया नमूना पेश किया। तो मेरे बाप ने उस टीसी से कहा छोड़ना मत साले हरामजादे को, एक एक पैसा वसूल करना उससे, 1 भी रुपया मत छोड़ना, और जरूरत पड़े तो 1 रात हवालात में भी बंद कर देना उसे, बिल्कुल मत छोड़ना हरामजादे को। मेरे भी नाक में दम करके रखा है उसने। बाप हो तो ऐसा। अब कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे को अवेयरनेस की बातें बताएंगे, बाहर जाते समय बेटा हेलमेट पहनो, अगर एक्सीडेंट हो गया तो सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा बाप हरामजादे सुन इधर, हेलमेट रखा कर साथ में, फाइन कितना हो गया पता है तेरे को? अगर पकड़ा गया बिना हेलमेट के तो 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा। तेरे बाप के पास पैसे का पेड़ नहीं है, मतलब अगर सर फूट जाए लड़का मर जाए वो नहीं, लेकिन घर में चालान नहीं आना चाहिए। क्या पैसा फोकट क्या था क्या हमारा? और अगर हमें गाड़ी लेनी हो तो सीधे सीधे बाप से बात तो कर नहीं सकते, तो मम्मी के थ्रू बिल पास करवाना पड़ता है। फिर आती है वो सुवर्ण घड़ी जब तुम्हारी बाप के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होती है और चालू हो जाता है मैन टू मैन टॉक। मम्मी बता रही कि तुझे बाइक लेनी है। हाँ मतलब वो 2 साल पहले आपने कहा था ना कि अगर अगले साल कॉलेज लग जाएगा तो तुझे गाड़ी ले देंगे। तो मैं बस जस्ट पूछ रहा था कि अगर ये आने वाली दिवाली पे हम गाड़ी ले ले तो, अगर आप ठीक समझे तो। अच्छा तो कौन सी बाइक लेने का सोच रहा है फिर तू? अब सोचने का क्या पप्पा, आपको पिछले साल ही तो बताया था कि वो बुलेट। क्या? बुलेट। अच्छा कितने की आती है वो? बस अपना
1,20,000 की। क्या 1,20,000? पहले तूने अपनी जिंदगी में कभी 1,20,000 इकट्ठे देखे हैं क्या? तेरे लिए सेकंड हैंड स्प्लेंडर देख रखी है मैंने, अगले महीने जाके ले लेंगे। क्या यार पापा स्प्लेंडर? अभी तो दूध वाले भी स्प्लेंडर नहीं चलाते पापा। तो तुम्हें कौन सा लड़कियों को गाड़ी पे घुमाना है? कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना है, अपना काम हो गया बस। अब इंडियन पेरेंट्स का हमारी बात टालने का यूनिवर्सल डायलॉग फिक्स है, ये महीने रुक जा, अगले महीने देखते। पापा मुझे गाड़ी लेनी है, अगले महीने देखते। पापा मुझे मोबाइल लेना है, अगले महीने देखते। पापा मुझे सिम कार्ड लेना है, अगले महीने देखते। पापा मम्मी कहीं दिख नहीं रही, अगले महीने देखते। पापा मुझे एड्स है, अगले महीने देखते हैं। अगर रिजल्ट लगे और तुम फेल हो जाओ और तुम बाप को बोलो पापा अगले सेमेस्टर में देखते, तो यह 4 लोग तुम्हारी मैयत में नाचने आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे बेटे का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने छोकरे लोगों को शेयर भी कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। साले फोकट में वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते। ए पट्ट्या चल तुझे बुलेट घेऊन देतो नवीन, गाडी पाहिजे ना, चल।